नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगोत्री में। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्यों को भोजन करते समय कुछ बहुत ही ज़रूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताई गई यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसलिए आप भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए बिना देरी किए जान लेते हैं वह कौन से नियम हैं। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले यह 5 अंग अच्छी तरह से धो लें। 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले माता अन्नपूर्णा एवं अन्य देवता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए संसार के सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकाल कर और फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम और एकता कायम रहती है। अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कभी कायम नहीं हो पाती। भोजन का समय प्रातःकाल व सायंकाल ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे के बाद एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल होती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी है, और जो व्यक्ति 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा। भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग में वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन ना करें और यहाँ पर बैठकर, अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं है। पीपल एवं बट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाई आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। पशु या कुत्ते द्वारा छुआ हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का निकाला हुआ भोजन या बासी भोजन या फिर मुंह से फूंक कर ठंडा किया हुआ भोजन भी करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अनादर युक्त, अवहेलनापूर्ण परोसा गया भोजन ना करें। कंजूस के द्वारा वेश्या के हाथ का, शराब बेचने वालों के घर का दिया हुआ भोजन और ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति के घर का भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। छठी बात, भोजन करते समय ध्यान रखने वाली बातें। भोजन के समय मौन रहें, अर्थात भोजन करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत के दौरान भोजन से ध्यान हट जाता है और मुंह में पर्याप्त मात्रा में लार नहीं बनता, जिसकी वजह से खाना सही से नहीं पचता है और इसी कारण से गैस, एसिडिटी जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। रात्रि के समय भर पेट न खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा भोजन करने वाले को आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। 7वीं बात,
भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। दौड़ना, बैठना, शौच आदि प्रकार के कार्य भी नहीं करने चाहिए। भोजन के बाद क्या करें। भोजन के बाद क्या करें। भोजन के पश्चात दिन में भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाईं करवट में लेटना अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन करने के 1 घंटे के बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। महाभारत में भीष्म पितामह के द्वारा अर्जुन को दिया गया महत्वपूर्ण संदेश में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग कर देना चाहिए। ऐसी थाली विष के समान होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर भी उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन करने से पूर्व जिस थाली को कोई लांघ कर गया हो ऐसे भोजन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि जिस थाली में भाई बहन भोजन करें तो अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन, धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करना वर्जित है। यदि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाने वाली होती है। इसलिए कभी भी पति के भोजन करने के बाद ही पत्नी को भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और साक्षात माता लक्ष्मी उसके घर में निवास करती हैं और दुख दरिद्रता हमेशा कोसों दूर रहती है। इसलिए भूल कर भी पत्नी को पति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।